दुख कितना हम सह सकते हैं। हमारे पास 1 घंटे का अगर दुख आता है तो लगता है कि हम बस अब प्राण छूट जाएंगे, यही होता है ना। अच्छा, अगर 1 दिन बाहर सोना पड़ जाए पेड़ के नीचे, हम सो सकते हैं? घबरा जाते हैं, कह देते भगवान है ही नहीं, होता है ना। और सीता मैया 14 बरस तक पेड़ के नीचे थी। और सबसे बड़ी बात है, आजकल सारी सुविधा है हमारे जीवन में, गैस है, इलेक्ट्रिक है, चूल्हा भी जलाना नहीं पड़ता, बटन दबाना पड़ता है आजकल, ठीक है। और उस समय मैया सीता क्या करती थी? पेड़ से लकड़ी तोड़ती थी, चूल्हा जलाती थी और भोजन बनाती थी। इतना दुख था। और सीता मैया के पिता का नाम कोई जानता है? बोलिए बोलिए, जोर से बोलिए। वो तो खेत में मिली थी, तब जनक कैसे उनके पिता हो गए? जनक तो उनको पाए थे, ठीक है। ये जिसे असली माँ बाप कहते हैं, आज तक कोई जानता नहीं सीता मैया के असली माँ बाप का नाम क्या था। ये तो जनक जी को मानिए कि सीता जी को संसार की रानी बनाया उन्होंने, जिसके माँ बाप का आज तक पता नहीं, जो 14 बरस तक पेड़ के नीचे जी, ठीक है, और आई तो महारानी बनी और फिर से जंगल को चली गई। तो जितना दुख सीता मैया के जीवन में पड़ा, अगर हम आपके ऊपर पड़े तो हम तो कहें भैया आप जहर खाएंगे, ठीक है। अब कहेंगे सीता मैया तो देवी थी, अवतार थी, ठीक है, तो अवतार थी तो यही तो दिखाने आई थी कि जिंदगी में दुख तो आएगा। कोई कह सकता है जिंदगी भर सुखी रहेगा? या कोई कह सकता है जिंदगी भर सुख रहेगा और जिंदगी भर दुख रहेगा? कभी नहीं रहता। दुख थोड़े समय रहता है लेकिन ज्यादा लगता है, और सुख ज्यादा समय रहता है लेकिन कम लगता है। कितना दिन हम रोने में बिताते हैं? याद कर लीजिए, दिन में कितनी बार रोते हैं? शायद हफ्ते में 1-2 बार रोते होंगे, हंसते रोज है ना। कौन बड़ा है? दुख बड़ा है, सुख बड़ा? सुख बड़ा है ना, लेकिन लगता है छोटा सा है। और दुख छोटा सा है, वो बहुत बड़ा लगता है, बहुत बड़ा लगता है। कोई सम्मान कर दे, फूल दे दे, उसको हम कम याद करते हैं, लेकिन कोई गाली दे दे तो उसे जिंदगी भर नहीं भूलते, है ना। और सीता मैया जीवन का आधा समय दुख में बिता दिया और एक बार शिकायत नहीं की, एक बार नहीं शिकायत की। एक बार नहीं शिकायत की। राम जी से एक बार जंगल की औरतों ने शिकायत कर दिया, कहा राम जी आप जंगल गए थे तो सीता साथ में थी, और सीता जब जंगल गई तो आप साथ में नहीं थे। शिकायत किया। और सीता मैया ने क्या किया? सीता मैया ने हाथ उठाया और उसका मुंह बंद कर दिया, कहा मत कहना आज के बाद ऐसी बात। आजा, लोग कह देते हैं कि सीता की तरह मैं गुलाम थोड़ी हूं पति की, लोग बोल देते हैं ना। क्या सीता मैया गुलाम थी? नहीं,
सीता मैया जब राम जी को जंगल जाना हुआ तो राम जी ने कहा कि देखो तुम घर में रहना, माता पिता की सेवा करना। लेकिन उससे पहले सीता मैया बैठी थी, राम जी का और कौशल्या जी की बहस सुन चुकी थी। कौशल्या माँ ने राम से कहा कि बेटा तू जंगल नहीं जाएगा, चाहे पिताजी ने कहा। लेकिन राम जी ने कहा मैया ये बताओ कि शेर कहाँ रहता है? कहा जंगल में। कहा तुम, मैं तो शेर बेटा हूं, शहर में कैसे रहूं, मुझे तो जंगल जाना पड़ेगा। तो राम जी जब समझाने लगे सीता मैया को, कहा कि नहीं नहीं तुम रहना, माता पिता की सेवा करना। कहा महाराज ये बताइए, जब शेर जंगल में रहता है तो शेरनी कहाँ रहती है? घर में थोड़ी रहती है, वो भी तो जंगल में रहती है। राम जी चुप, एकदम चुप, बोल नहीं पाए महाराज। इतना बढ़िया जवाब दिया उन्होंने। कहा महाराज जब आप शेर अपने आप को समझते हैं, आप जंगल में रहेंगे, तो मैं तो आपकी पत्नी हूं, तो मैं तो शेरनी हूं, तो मैं भी शहर में थोड़ी रहूंगी, मैं भी जंगल ही जाऊंगी। राम जी ने कहा अच्छा। सीता मैया ने कहा अगर नहीं जाने देते हैं मुझे, जानते क्या हालत होगी? जिय बिनु देह नदी बिनु वारी। जैसे शरीर में से प्राण निकल जाए वैसे मैं रहूंगी अयोध्या में। जैसे नदी सूख जाए, नदी तो हो, नदी में पानी हो, बस वही मेरी हालत रहेगी, मैं जाऊंगी। और सीता मैया का जन्म हुआ जनकपुर में, सूखा पड़ गया, पानी नहीं बरसा। लोगों ने कहा, पंडित जी लोगों ने कहा भैया अगर राजा हल चलाए तो पानी बरसेगा। तो राजा जनक गए खेत जोतने। जब खेत जोतने शुरू किए तो एक जगह जाकर के उनका जो हल है, पहले बैल से जोतते थे ना, अब तो ट्रैक्टर नहीं था, तो हल के नीचे ऐसे लोहे का लगा रहता है, उसको कहते हैं सीता, जिससे खेत को जोतते। वो जाकर के एक घड़े में लगा और घड़े को निकाला गया तो उसमें से एक कन्या निकली। तो सीता जो हल होता है उससे चोट लगी, उससे वो घड़ा निकला, इसलिए उनका नाम सीता रख दिया गया। और राजा जनक के पास कोई बच्चे नहीं थे उस समय। जब सीता जी घर आई तो उर्मिला पैदा हुई। तो राजा जनक के एक भाई थे कुशकेतु, तो उनके दो बेटी पैदा हुई, मांडवी और श्रुति कीर्ति। तो दो बेटी राजा जनक को और दो बेटी कुशकेतु को। तो राम जी का विवाह सीता जी से हुआ, उर्मिला का लक्ष्मण जी से, मांडवी का भरत जी से, और श्रुति के शत्रुघ्न जी का विवाह हुआ। और सीता मैया है कौन? शास्त्र में क्या लिखा है? उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेशहारिणी सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोहम राम बल्लभाम। उद्भव होता है मतलब संसार को बनाना, उद्भव। उसके बाद होता है स्थिति, मतलब पालन करना। उद्भव स्थिति संहार कारिणी, मतलब संसार को लय करना। ये कौन करता है? ये सीता मैया करती है। उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेशहारिणी सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोहम राम बल्लभाम। सबका दुख सबका क्लेश जो दूर करे वो सीता मैया है। सीता माँ के ही शरीर से लक्ष्मी पैदा होती है, सीता माँ के ही शरीर से सरस्वती पैदा होती है, सीता माँ के ही शरीर से जो है
दुर्गा, पार्वती सब निकलती हैं, सब सीता माँ के ही रूप है। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपद कमल मनाम, जासु कृपा निरमल मति पाम। बुद्धि चाहिए। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। और ताके जुगपद कमल मनावो, तासु कृपा निरमल मति। बुद्धि चाहिए तो सीता मैया। आजकल कभी कभी लोग शिकायत भी करते हैं, जंगल में कोई हो और उसके 2 बच्चे हो और उसको खाने को न हो, बहुत मुश्किल है ना। और सीता मैया की सोची हालत क्या रही होगी। जंगल में 2 बच्चे पैदा हुए, लौ और कुश, बच्चों को सेवा किया, बच्चों को बढ़ाया, बड़ा किया और बच्चों को पढ़ाया। और पढ़ाने के बाद इतना बलशाली बना दिया कि राम जी जाके बच्चे से लड़ गए और राम जी हार गए। ये है उनकी ताकत। एक दिन जब सीता मैया लंका में थी, हरण किया गया, तो मंदोदरी गई देखने सीता मैया को। और सीता मैया को देख करके मंदोदरी आई और रावण को समझाई, कहे तुम तो कहते थे बहुत सीधी सादी, बहुत शांत है। कहे हाँ। कहा जानते हो क्या है? कहा काल रात्रि निश्चर कुल केरी। वो तो मुझे काली माँ का भयंकर रूप दिखाई पड़े, तो पूरा राक्षसों को खत्म कर देगी। हुआ भी यही, सीता मैया ने रावण के पूरे खानदान को खत्म कर दिया। काल रात्रि निश्चर कुल केरी, तेहि सीता पर प्रीति घनेरी। पूरे राक्षसों को समाप्त कर दिया सीता माँ ने। सीता मैया ने राम जी से क्या मांगा था? सोने का हिरण। ठीक है। तो सीता मैया ने दिखाना चाहा, तुम सोना चाहते हो, मैं भी सोना चाहती थी। और सोना, इतने सोना के लालच में मैं सोने की लंका में पहुंच गई और वहां भी मुझे रोना पड़ा। इसका मतलब सोना सुख नहीं देगा। ठीक। और रावण आया भी। अब जो रामायण पढ़ते हो जानते हैं, जब रावण आया कहा कि तुम मेरी बात मान जाओ, मेरी पत्नी बन जाओ। सीता मैया ने इसे घास उठाया, उसको ऐसे घास उसको दिखाया, कहा तुम्हारा धन जो है ना, ये घास की तरह है। फिर कहा मैं संसार का सबसे बड़ा बलशाली हूं, सभी देवता राक्षस हमारे बस में है। कहा तुम मेरे लिए घास की तरह हो। घास लिया था हाथ में, तृणधरि ओट कहत वै देही। एक घास लिया, घास को उठाया और रावण को दिखाया, कहा ये तुम्हारा बल, ये तुम्हारा धन। कहा संसार में सबसे बड़ा विद्वान हूं, वेद का ज्ञाता हूं। कहा मेरे लिए घास की तरह हो। घास की तरह क्यों? घास बस आग में डाली और जल गई। घास की तरह धन, घास की तरह विद्या और घास की तरह बल, ये सीता मैया ने रावण को दिखाया। और रावण जो है एकदम घास की तरह सब जल गया, खत्म भी हो गया, खत्म हो गया। ये
सारी बातें लिखी है। कहाँ पे लिखी है? रामायण पढ़ते हैं हम लोग। एक और पुस्तक है सीतायन। जितनी मोटी रामायण है उतनी मोटी सीतायन भी है। हाँ, रामायण वाल्मीकि जी ने लिखा और सीतायन एक नेपाल के संत थे, उन्होंने लिखा। सारी बातें उसमें लिखी, सीता जी कौन है। तो रावण का ज्ञान और रावण का बल और रावण का धन मां सीता ने घास की तरह बना दिया। कहा मेरे लिए घास की तरह है, सब सब घास की तरह। तो सीता मैया का जन्म आज तिथि कौन सी है? बोलिए, जोर से बोलिए, आप जानते हैं। नवमी, चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी को राम जी का जन्म हुआ। चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी मंगलवार के दिन राम जी का जन्म हुआ। वैशाख शुक्ल पक्ष नवमी सीता मां का जन्म हुआ। ठीक एक महीना बाद। ठीक है, तो ये है सीता मां की महिमा। सीता मां की महिमा सुनाऊंगा मैं, कभी खूब जम के सुनाऊंगा मैं।